अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साबिर नदीम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान में रियल एस्टेट की बात की जाए और किसी अगर एक सोसाइटी का जिक्र किया जाए, एक प्रोजेक्ट का जिक्र किया जाए जिसमें लोगों ने बड़े एतमाद के साथ इन्वेस्टमेंट की हो और उनकी की गई इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ सिक्योर हो बल्कि टाइम के साथ साथ मल्टीप्लाई भी हो, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी मिले हों, जिस सोसाइटी के अंदर ना सिर्फ लोकल पाकिस्तानीज़ बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी बहुत ज़्यादा एतमाद के साथ, ट्रस्ट के साथ, यकीन के साथ इन्वेस्टमेंट की हो, तो हमारे माइंड में एक ही ब्रांड का नाम आता है और वो है DHA। वो बेशक DHA लाहौर हो या पाकिस्तान के बाकी शहरों में जहाँ पर DHA के प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च हुए हैं वहाँ पर हो, तो लोगों ने वहाँ पर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स की हैं, बड़े एतमाद के साथ इन्वेस्टमेंट्स की हैं और लोगों ने वहाँ पे प्रॉफिट भी हासिल किए हैं। आज के दौर में भी चूँकि बेसिकली अब रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड चेंज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों का DHA के ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद है कि आज भी लोग DHA में प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि DHA में उनकी की गई इन्वेस्टमेंट वो यकीनी तौर पर सिक्योर भी है, सेफ भी है और प्रॉफिटेबल भी है। बहुत से लोग हैं जो कि DHA के अंदर इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, वो हम तक अप्रोच भी करते हैं, हमारे साथ अपनी रिक्वायरमेंट भी शेयर करते हैं, लेकिन चूँकि DHA में अगर ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की बात की जाए तो तकरीबन प्राइसेस जो है ना हर बंदे के बजट के अकॉर्डिंग नहीं है, मोस्टली प्राइसेस वहाँ पर हाई हैं। तो जिनका बजट लो होता है लेकिन वो DHA जैसी कम्युनिटी के अंदर, DHA जैसे इदारे के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, तो वो हमसे रब्ता करते हैं और हमें कहते हैं कि कोई ऐसी ऑप्शन हमें दें जो कि ऑन ग्राउंड भी हो, डेवलप्ड भी हो और प्राइसेस भी बड़ी लो हों। तो आज की वीडियो में मैं एक्चुअली उन क्लाइंट्स के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसी ही ऑप्शन लेकर आया हूं कि अगर आप DHA में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में DHA रहबर जो कि फ़ेज़ 11 कहलाता है, उसके सेक्टर 4 और सेक्टर 2 का कंपैरिजन भी आपके साथ करूंगा और उस कंपैरिजन के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए इन दोनों सेक्टर्स में से किसको चूज़ करना है। DHA रहबर फ़ेज़ 11 को चूज़ करने का मकसद ये है कि ये इस वक्त DHA के तमाम फेजेज़ में से ऑन ग्राउंड प्लॉट का सबसे इकोनॉमिकल फेज़ है। अगर यहाँ पर मैं लोकेशन आपके साथ डिस्कस कर दूँ तो DHA रहबर फ़ेज़ 11 सेक्टर 2 और सेक्टर 4 की लोकेशन मेन डिफेंस रोड पर ही आती है। अगर आप कासिद शहीद गोलचक्कर या पाइन एवेन्यू रोड से ट्रैवल कर रहे हैं काना काशा फ्लाईओवर की तरफ, तो इसी मेन डिफेंस रोड पे आपके राइट साइड पे गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 से आप सेक्टर 2 को अप्रोच कर सकते हैं और इसी से आगे काना फ्लाईओवर के बिल्कुल पास गेट नंबर 5 और गेट नंबर 6 से आप सेक्टर 4 को अप्रोच कर सकते हैं। जहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी वैसिलिटी की बात कर लूँ, इसके सराउंडिंग की बात कर लूँ, तो आपको DHA रहबर की सराउंडिंग में बड़े बड़े सोसाइटीज़ के नाम मिलते हैं, जिसमें लेक सिटी, फिजाइया हाउसिंग सोसाइटी, वलेंशिया टाउन, बाबड़ा टाउन, NFC, इसी तरह आपको इंजीनियर्स टाउन, मुआफिस टाउन, नेस्ट पार्क जैसी बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आपको DHA रहबर की वैसिलिटी के अंदर मिलती हैं। तो इसके हिसाब से भी ये एक बड़ी आइडियली लोकेटेड सोसाइटी है जिसकी मैं DHA रहबर की बात कर रहा हूँ। और जहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी बहुत कमाल की डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं। स्पेशली अगर पाइन एवेन्यू रोड की बात कर ली जाए तो आपको आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो चीज़ भी रिक्वायर्ड है वो आपको DHA रहबर के आसपास भी मिलती है। अब अगर जहाँ पर DHA रहबर सेक्टर 2 और सेक्टर 4 में ब्लॉक्स की बात कर ली जाए तो सेक्टर 2 में आपको 9 ब्लॉक्स मिलते हैं और सेक्टर 4 में आपको 3 ब्लॉक्स मिलते हैं। सेक्टर 2 में आपको F, G, H, J, K और L जो ब्लॉक्स हैं, ये ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनमें मैक्सिमम इस वक्त आबादी मौजूद है, जिनको हम ओवर द ग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वाले ब्लॉक्स भी कहते हैं और जहाँ पर मैक्सिमम घर बने हुए हैं। और इसके साथ साथ इसके 3 और ब्लॉक्स हैं जिनको इसके एक्सटेंशन का भी नाम दिया जाता है, जो कि M, N और P ब्लॉक्स हैं, जिनमें आपको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसी तरह सेक्टर 4 की बात कर ली जाए तो उसमें आपको टोटली अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जिसमें आपको Q, R और S ये 3 ब्लॉक्स मिलते हैं। सेक्टर 2 और सेक्टर 4 का कंपैरिजन करने का एक मकसद ये भी है कि इन दोनों सेक्टर्स में आपको मैक्सिमम 98 to 99% जो प्लॉट्स हैं वो 5 मरला के मिलती हैं। तो इसलिए 5 मरला के प्लॉट के अंदर रहते हुए इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन दोनों सेक्टर्स का कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। प्राइसेस की बात कर ली जाए, ताकि प्राइसेस आपको जब पता चलेंगी तो भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कौन सा सेक्टर जो सूट करता है। मैं भी अपनी रिकमेंडेशन आपके साथ शेयर करूँगा। सेक्टर 2 में आपको इस वक्त जो मैक्सिमम प्राइस मिलती है 5 मरला की वो 1 करोड़ 25 लाख तक
जा चुकी हुई है। डिफरेंट ब्लॉक्स में आपको ये प्राइसेस मिलती हैं और मिनिमम बात कर ली जाए तो कोई आपको 50-55 लाख की ब्रैकेट में भी प्लॉट मिल जाती हैं, जो कि बिल्कुल ड्रेन के करीब हैं। तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट के लिए तो रिकमेंडेड नहीं है। इसी तरह सेक्टर 4 में प्राइसेस की बात कर ली जाए तो सेक्टर 4 में आपको मिनिमम जो प्राइस मिलती है 48 लाख मिलती है और जो मैक्सिमम आपको प्राइस मिलती है वो 90 लाख प्लस माइनस के अंदर आपको मिलती है। तो एक जो प्राइसेस का कंपैरिजन आपके साथ कर दिया तो डेफिनेटली आपको आइडिया हो गया है प्राइसेस वाइज सेक्टर 4 जो है इस वक्त इकोनॉमिकल है, इन्वेस्टमेंट के लिए आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी मैं जहाँ पर अगर आपको रिकमेंडेशन दूँ तो रियल स्टेट के अंदर हमेशा व्यूअर्स वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाती है जहाँ पर रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड नहीं होते, बड़े लो रेट्स होते हैं, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुई होती, आबादी वहाँ पर मैक्सिमम मौजूद नहीं होती, बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर नहीं हो रही होती, तो जिसको अंडर डेवलप्ड एरियाज़ का नाम दिया जाता होता है। वहाँ पर आपको कम प्राइसेस मिलती हैं, कम प्राइसेस में रहते हुए आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलने के चांसेस होते हैं। नो डाउट सेक्टर 2 भी DHA का ही सेक्टर है और सेक्टर 4 भी DHA का ही सेक्टर है। दोनों के साथ DHA का टैग है, DHA की अमेनिटीज़ हैं, DHA की डेवलपमेंट है, DHA की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट वो होती है कि जहाँ पर आप कम पैसा लगा के ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करें, तो वो नो डाउट आपको सेक्टर 4 ही मिलेगा। सेक्टर 4 ही आपको रिकमेंडेड होगा कि वहाँ पर आप बेशक S ब्लॉक को कंसीडर कर लें, R ब्लॉक को कंसीडर कर लें, Q ब्लॉक को कंसीडर कर लें, तो किसी भी ब्लॉक के अंदर आप 5 मरला का प्लॉट आज बाय करके बड़ी इकोनॉमिकल प्राइसेस में अगले 3 से 4 साल के बाद जब वहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट भी हो जाएगी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो जाएंगी, मैक्सिमम वहाँ पर घर भी बन जाएंगे, आबादी बहुत ज़्यादा होगी, पार्क्स को वहाँ पर डेवलप कर दिया जाएगा, स्कूल वहाँ पर ऑपरेशनल होगा, मस्जिद वहाँ पर ऑपरेशनल होगी, हॉस्पिटल वहाँ पर ऑपरेशनल होगा। तो इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए फिर डिफेंस रोड है तो आपको वहाँ पर पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा नज़र आता है, वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सेक्टर 2 में अगर आप घर बनाकर बेचना चाह रहे हैं तो आप सेक्टर 2 को कंसीडर कर लें। अगर आप सिर्फ प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सेक्टर 2 आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंडेड नहीं है, अपने रिहाइश के लिए डेफिनेटली आपको रिकमेंडेड है। इस कंपैरिजन के बाद आपका बजट लो है, आप DHA के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सेक्टर 4 को कंसीडर करें, मेरे से कॉन्टैक्ट करें। मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन इस वक्त लो बजट के अंदर रहते हुए अवेलेबल हैं, जिनको आप अवेल करके आज उनको बाय करके 3-4 साल के बाद आप उनको रीसेल करके अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट पे भी किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लाहौर में एक ऐसे डेवलपर के प्रोजेक्ट के अंदर जो बहुत क्रेडिबल भी हों, बहुत ज़्यादा अपने क्लाइंट्स का ख्याल करने वाले भी हों, जिनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी हो, तो वैसी ऑप्शंस भी मेरे पास मौजूद हैं। आप उनके हवाले से भी मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बेस्ट ऑप्शंस रिकमेंड करूंगा। फर्दर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मेरे से एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।